हरियाणा में चोरियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अब की बार चोरों ने अंबाला के एक घर को निशाना बनाया, जिसमें मात्र 13 साल की बेटी और पौने 2 साल का बेटा मौजूद था। चाकू की नोक पर बच्ची को डराया गया और धमकी दी गई कि अगर उसने पैसे या सोने जेवरात नहीं दिए तो चोर उसके 2 साल के छोटे भाई को खत्म कर देंगे। नाबालिग ने उस खौफ से अपने घर में रखे 30,000 रुपए समेत सोने चांदी के जेवरात दे दिए। वारदात के बाद 13 साल की बच्ची वंशिका ने फोन करके माँ बाप को पूरी घटना की जानकारी दी। सर रिंकू नाम है मेरा, गांव मामीपुरा सर। मैं यहाँ रंजीत नगर में किसी के मकान में रहता हूँ सर। और जैसे हम मतलब सुबह निकले सर 9:15 के बीच में, मतलब पूरा प्रॉपर टाइम, चलो 20 हो 15 हो मतलब इतना था। और फिर हम सर गुड़िया को छोड़ के मान लो उसके ऑफिस, और मान लो फिर हम प्रेम नगर गए सर। संस्था वाले थे, वो कुछ हेल्प करना चाह रहे थे, तो उनके बाद गए सर। जैसे घर पे बेटा था मेरा 1.5-2 साल का, और बेटी थी 13 साल की सर। सर वो पीछे से चोर घर में घुस के और छोटे बेटे के ऊपर चाकू की नोक रख के सर वो बोलने लगे कि मैं तुम्हारे भाई को खत्म कर दूंगा जब ना तुमने अंदर से जो घर में है निकाल के दिया। सर बेटी कह रही भी हमारे घर में कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी जबरदस्ती उससे वो करवा के भी मैं तेरे भाई को मार दूंगा। उस पूरा घर कड़वा के, बेड के बाद हर चीज मतलब उथल पुथल करा के सर वो से निकलवा के सारा कैश और वह जेवरेज जो शादी के बेटी के उसमें बना के रखे हुए थे और मम्मी के उसके, वो सारे लेके सर वो फरार हो गया था सर। कितना कैश था, क्या जेवर? सर 30,000 रुपये थे सर, और बाकी उसकी जैसे अंगूठी चैना और बाड़ियाँ, और सर मान लो कुछ छोटे बेटे के कंगन, और मान लो काफ़ी थे सर। अब इतनी गिनती तो मिसिज को ही पता था सर, मैं तो उनको ले आके देने वाला था, बाकी वो तैयार कराने वाले वही थे सर। पुलिस ने क्या कुछ किया? सर क्या? पुलिस आई, उन्होंने भी ऐसे छानबीन पूरी करके गए कार्रवाई अपनी, और अभी भी कार्रवाई कर रहे हैं सर वो। तो सर अभी देखो भी क्या बोलते हैं, हम तो मान लो शादी से भी रह गए और मेरे बच्चे बच गए किसकी सर। शादी है? सर बड़ी बेटी की है मेरी, और सबसे ये हुआ भी मेरा बच्चा भी बच गया, और मतलब बच्चे मेरे छोटे छोटे थे सर। दोनों बच्चे अनबालिग थे, मतलब 13 साल की गुड़िया थी सारी, वो भी अनबालिग में ही है सर। और जैसे छोटा सा बेटा मेरा, उसके ऊपर वो चाकू रख के मान लो कुछ करके नहीं गया, इतना शुक्र हो गया सर। और अब तक मान लो कोई पता तो चला नहीं है, लेकिन देखो पुलिस डटी हुई है सर कार्रवाई में। दरअसल मामला रंजीत नगर का है। इन बेखौफ बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में घर में लूट की घटना को अंजाम दिया और डरे सहमे बच्चों को चोरी का निशाना बनाया। जैसे ही बच्ची ने अपने पिता को वाक्य के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत डायल 112 को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों के बयान लेने में जुट गई। एसएचओ सुनील वत्स का कहना है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सर एक बच्चे की गर्दन पर चाकू रखकर लूटपाट की घटना हुई है, कहाँ की है, क्या कुछ मामला है? ये जो बीडीओ ऑफिस के बैक साइड में एक कॉलोनी में परिवार के सदस्य घर से बाहर गए हुए थे किसी काम के लिए, और एक छोटा बच्चा था वहाँ पे और एक गुड़िया थी 12-13 साल की। तो जो एक लड़का अकेला आया और काले कपड़े पहने हुए थे, मुंह पे उसने मास्क लगाया हुआ था। तो उसने कहा भी, उस बच्चा छोटा सा 1-1.5 साल का, उसको बच्चे के गर्दन पे उसको चाकू लगा, मैं चाकू इसको कुछ मार दूंगा, या आप मेरे को अपने जो भी घर में दे दीजिए। तो उसने बेड में 30,000 रुपये कैश लगभग, और एक सोने के अपना कांटे और 2 अंगूठियाँ और कुछ चांदी के जेवर वो लेके वहाँ से चले गए, और दीवार दूसरी साइड से फांद कर वो भाग गया। किस चीज पर आया था, कोई सीसीटीवी? वो फुटेज वगैरह वहाँ कोई उपलब्ध नहीं हो पाई आसपास की, लेकिन हम अभी उस पर वहाँ से हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। CIA टीम्स भी आई थी मौके पे, सीन ऑफ क्राइम टीम भी मौके पे आई, फिंगरप्रिंट वगैरह टीम भी सब मौके पे आई। तो हम उसमें सारा अभी निकाल रहे हैं, तफ्तीश जारी है। सर FIR दर्ज कर ली? हाँ, FIR दर्ज करके और कार्रवाई की जाए। पुलिस ने कहने को मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या हर बार की तरह पुलिस इस मामले को भी सिर्फ कागजों में दर्ज कर इतिश्री कर लेगी, या कोई जमीनी कार्रवाई की जाएगी और चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।